आज मैं बात करूँगी लव मैरिजेस और अरेंज मैरिज में कौन सा बेहतर है और क्यों? बहुत लोग आजकल लव मैरिजेस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि लव मैरिज का प्रचलन ज़्यादा है। मोरोवर इसमें लड़ाई झगड़े की थोड़ी कैपेसिटी कम हो जाती है। हम एक-दूसरे को काफ़ी समय से जानते होते हैं, बट ऐसा भी डाउट है कि लव मैरिजेस के चक्कर में डाइवोर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या किसी से डेफ़िनेटली आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने मर्ज़ी से अपना डिसीज़न लिया है। तो चलिए बात करते हैं लव मैरिजेस वर्सेस अरेंज मैरिज क्या बेटर है, कितना बेटर है? चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और अगर आपने भी लव मैरिज की है या करने वाले हैं तो ये वीडियो तो बनता है यार, पूरा एंड तक देखना। तो चलिए हम बात कर रहे थे लव मैरिजेस वर्सेस अरेंज। लव मैरिज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप एक दूसरे को ना बहुत ट्रांसपेरेंट तरह से जानते हो। आप काफ़ी समय से एक रिलेशनशिप को चला रहे होते हो, 5 साल, 2 साल, 3 साल की आपकी डेटिंग है, तो आप एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड्स को जानते हो, एक दूसरे के रहन सहन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी को आसानी से जान लेते हो। मोरओवर कई केसेस में ऐसा होता है कि वाइफ को लगता है कि हस्बैंड मम्मी की साइड ज़्यादा लेता है या हस्बैंड को लगता है कि मेरी वाइफ मायके की तरफ ज़्यादा है। तो वो जो लड़ाई या इन्वॉल्वमेंट वाला फैक्टर है वो यूजुअली अरेंज मैरिजेस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस। तो सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं लव मैरिज की बात करूँ तो आप लोग ट्रांसपेरेंट होते हो और एक दूसरे के नेचर को जानते होते हो। अरेंज मैरिज में कुछ समय तो खुलने में लगते हैं, जानने में लगते हैं, फिर वो सर्वाइव इनिशियली जो इनिशियल डेज होते हैं ना अरेंज मैरिज के वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मोरोवर लव मैरिज में इनिशियल डेज अच्छे होते हैं लेकिन बाद में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगती है क्योंकि फिर धीरे धीरे फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं। मोरोवर लव मैरिज की सबसे अच्छी बेनिफिट्स ये हैं कि आप ट्रांसपेरेंट हो, आप दोनों की लड़ाइयाँ कम हैं, तो आपके सुख दुख ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपने निभा चुके होते हो। आपको पता है इसकी वीकनेस क्या है, मेरा पार्टनर कब ज़्यादा गुस्सा करता है, ये कौन से इमोशंस में वीक है। जबकि अरेंज मैरिज में आप किसी को बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनको लगता है कि आपको एडजस्ट ही करना चाहिए, इसलिए वो हर बार आप कोई भी दुख शेयर करोगे तो वो कहेंगे एडजस्ट इट, बिकॉज मैरिज इज द नेम ऑफ एडजस्टमेंट। क्योंकि अरेंज मैरिज खुद ही एक एडजस्टमेंट का नाम है या मे बी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। लेकिन लव मैरिज में जब आप अपने बल पर होते हो तो आपके पास सुनने वाले कम होते हैं, इसलिए लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं हो पाती हैं। मन से आप खुश रहते हो, आपको एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स पता होते हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शर्म का भाव नहीं होता है कि अभी तो शर्म है, अभी हम बोल नहीं रहे, अभी तीसरे पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें लव मैरिज में बेटर होती हैं। मोरोवर अरेंज मैरिज में जब हम पेरेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो उस लेवल पे ज़्यादा होता है। अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा तोल कर फैमिली के वर्च्यूज़ मॉरल्स उनको रख के की जाती है। तो अरेंज मैरिज में एटलीस्ट कोई ऐसा होता है जिसको हम बीच में रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको डाउट है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती हैं और लव कम, सब बेसिक मिथ। मैरिजेस हमेशा दोनों पार्टनर्स पे डिपेंड होती हैं। अगर दोनों पार्टनर लव में ख़राब हैं तो भी वो ख़राब होगी, दोनों पार्टनर का रिलेशनशिप अरेंज में ख़राब है तो भी वो ख़राब होगी। डिपेंड ये करता है कि आप दोनों कैसे उस मैरिज में सर्वाइव करें, बी इट लव और एन अरेंज मैरिज। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर आप और भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि और वीडियोज़ आती रहें।